डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में मार्केट से 50 से 90% कम दामों में दवाइयां मिलती हैं और ये मिलती हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में, जो कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत रियासी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो ओपीडी वाली बिल्डिंग है वहां पर बनाया गया है। और पिछले करीब 2 सालों से लगातार ये काम कर रहा है। उससे पहले भी ये केंद्र था और यहाँ पर आपको मार्केट से 50 से 90% कम दामों में जेनरिक दवाइयां जो हैं वो मिलेंगी। और ओपीडी इमारत आपको सबसे पहले दिखाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो अंदर बैठे हैं जो दवाइयां दे रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जब आप हॉस्पिटल में आते हैं, यहाँ से एंट्रेंस करते हैं, तो सामने जो ओपीडी की इमारत है उसके ठीक इस तरफ जो है, यहाँ पर आकर ये जेनरिक दवाइयां जो हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। काफी लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और ये जेनरिक दवाइयां जो हैं वो खरीदते हैं और अपने पैसे जो हैं वो बचाते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में, इस जन औषधि केंद्र के बारे में पता चले, जो कि भारत सरकार की एक परियोजना है और लोग अपने पैसे जो हैं वो बचा सकें, सस्ते दामों में दवाइयां जो हैं वो प्राप्त कर सके। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की अपनी डिस्पेंसरी है वहां से फ्री दवाइयां मिलती हैं, लेकिन अगर जो दवाइयां वहां अवेलेबल नहीं होती हैं वो भी यहाँ से आपको मिल सकती हैं। कई तरह की यहाँ पे दवाइयां हैं, करीब 170 किस्म की दवाइयां इस समय भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और इस परियोजना में करीब करीब 300 तरह की दवाइयां जो हैं वो उपलब्ध रहती हैं। ये जानकारी हमें मिली है, करीब करीब ये आंकड़ा जो है हम आपको बता रहे हैं। आपको यहाँ पे पहुंचना है और 50 से 90% कम दामों में आपको जेनरिक दवाएं जो हैं वो प्राप्त होंगी। अंदर जो इस केंद्र को चला रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस परियोजना के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको 50 से 90% कम दामों में, मार्केट से कम दामों में दवाइयां जो हैं, जेनरिक दवाइयां जो हैं वो उपलब्ध होती हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसके तहत उच्च गुणवत्ता वाली 50 से 90% तक कम दामों में उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां जो हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में ओपीडी की इमारत में ठीक बाहर से ही आपको ये दवाइयां जो हैं वो उपलब्ध हो जाएंगी। लोगों के पैसे बचेंगे क्योंकि ये जेनरिक दवाइयां हैं और ब्रांडेड दवाइयां नहीं है, जेनरिक दवाइयां हैं और बाहर इन दवाइयों के रेट काफी अधिक रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 50 से 90% कम दामों में ये दवाइयां आपको जन औषधि केंद्र, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की ओपीडी की इमारत के अंदर बना हुआ है, वहां से उपलब्ध होंगी। और ये ओपीडी की एंट्रेंस है और ठीक इस तरफ जो है वो जन औषधि केंद्र से आपको जेनरिक दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी। उच्च गुणवत्ता वाली ये दवाइयां होती हैं, ऐसा दावा जो है वो किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी, उनका फोटो भी यहाँ पे लगा हुआ है, जो अंदर इस केंद्र को चला रहे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर बताएं, थोड़ा सा जानकारी दें इस केंद्र के बारे में, कितनी तरह की दवाइयां यहाँ पे मिलती हैं और थोड़ा सा लोगों में ये भी है कि ये दवाइयां जो हैं थोड़ी हल्की होती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, क्या ये सच है? सर, ये जेनरिक मेडिसिन मिलती है जन औषधि केंद्र में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में जन औषधि केंद्र में से सस्ती दवाइयाँ मिलती है। ये जेनरिक दवाई होती है। सर, इसमें साल्ट तो बराबर ही होते हैं, जैसे स्वेग्जिम 200 आ जाओ, जिफी जिफी जैसे ब्रांड नेम उसका होता है जिफी 200। तो ये साल्ट सेम ही है, स्वेग्जिम 200, इसमें 200 mg डोज पड़ी होती है सर। जैसे इसमें बहुत सस्ती, बाहर 115-20 रुपए का स्ट्रिप है, यहाँ पे 55 रुपए की स्ट्रिप है। सीधा सीधा 90% डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। पेंटा 40 165 रुपए का बाहर से स्ट्रिप है, वही एक यहाँ पे 12 रुपए की स्ट्रिप है। यहाँ पे बहुत गरीब लोगों की बहुत से हेल्प होती है यहाँ पे।
कितनी तरह की दवाइयाँ जो हैं यहाँ से उपलब्ध होती हैं? सर 170 अवेलेबल हैं अभी इस टाइम में हमारे पास अवेलेबल हैं 170 आइटम मतलब जितने भी ये क्वांटिटी 170 अवेलेबल है। जैसे शैलकल 500 बाहर 130 रुपए की स्ट्रिप है, ऐसे यहाँ यहाँ पे सीधा सीधा 7 रुपए की स्ट्रिप है। जी, तो समय क्या रहता है इस केंद्र के खुलने का 10 और टू बंद? 4 सर। सुबह 10 से सुबह 10 से और लेकर सुबह छुट्टी 4। वाले दिन मसलन जैसे कल होली थी तो होली वाले दिन या फिर दिवाली वाले दिन इस तरह के कोई भी त्योहार होगा तो बंद रहेगी ईद वाले दिन? सर अगर ओपीडी बंद होगी तो बंद होगी, अगर ओपीडी खुली होगी तो ये ओपन रहेगी। ओपीडी ओपीडी के खुली हिसाब होगी से। तो ये केंद्र भी जी जी सर। खुला होगा। क्या डॉक्टर लिखते हैं, सॉल्ट नेम लिखते हैं दवाइयों हाँ सर पे या? लिखते हैं, कभी कभी लिखते हैं सर। हाँ हाँ, 50% सारे लिख लेते सारे डॉक्टर? हैं। सभी नहीं लिखते सर, कभी कभी लिख लेते हैं सर। हाँ हाँ, हाँ जी तो सर। फिर वो यहाँ से मैक्सिमम। आते हैं तो उन्हें दवाइयाँ जी सर मिल जाती हैं यहाँ पे। और कोई उदाहरण देना चाहेंगे खासकर जो आमतौर पर बहुत से लोग दवाइयाँ लेते हैं जैसे गैस्ट्रिक की हो गई या फिर बीपी की हो गई या फिर आम दवाइयाँ जो हैं वो कौन कौन सी यहाँ पे उपलब्ध है और कितना कितना फर्क है दामों में मार्केट से अगर तुलना करें? सर टेल्मा एम बाहर की बात की बीपी की बात की जाए तो वो बाहर 320 रुपए की स्ट्रिप है, यहाँ पे 24 रुपए की स्ट्रिप है टेल्मा एम की सर। तो क्वांटिटी बराबर है। टेल्मा टेल्मा तो उसकी टेल्मा 40 की ले जाए तो वहाँ पे बाहर भी 115 रुपए की स्ट्रिप है सर, यहाँ पे तो 12 रुपए की स्ट्रिप है सर। तो बहुत काम जैसे शुगर की होगी सर, मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन 500 मतलब ग्लिमिप्राइड 2 mg सर, यहाँ पे तो 34 रुपए की स्ट्रिप है, बाहर तो 200 रुपए की स्ट्रिप है सर। यहाँ पे बहुत मतलब सस्ता दाम पे मिलती है सर, गरीब लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो और यहीं से आकर लोगों को इसी काउंटर पे यहाँ से ही दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं? जी जी सर, यहाँ से उपलब्ध होती हैं सर। जी, अंदर से भी रास्ता है या फिर यही खुला रहता है यहाँ? सर यहाँ से भी है, कभी कभी यहाँ से कभी को खोल देता हूँ, कभी कभार कहीं हाँ हाँ, जाना हो तो खोल देता हूँ सर। तो जब ओपीडी खुली होगी उसी समय ये खुला होगा? जी सर। वर्किंग डेज पे खुला खुला रहेगा ये केंद्र? जी सर। और 170 तरह की अभी आपके पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं और इस परियोजना के तहत कुल कितनी तरह की दवाइयाँ अगर जानकारी हो आपके पास सर अवेलेबल होनी चाहिए? 500-600 तो अवेलेबल हैं सर। अच्छा, अभी इतनी? एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सी मेडिसिन जैसे हार्ट की मेडिसिन सर यहाँ पे तो चलती नहीं, यहाँ पे तो हार्ट के डॉक्टर ही नहीं है ना। हाँ तो हाँ, हार्ट की कई मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल है, हमारे पास है मगर यहाँ पे लिखते नहीं है सर। जी हार्ट जी हार्ट जी। की भी बहुत सी चलिए, मेडिसिन है। तो लोग पहुँचते हैं यहाँ पे, लोगों को जानकारी है या अभी कम जानकारी है? अभी थोड़ी जानकारी कम है, आते हैं बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे सर। हम्म। तो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कई बार वापस करने भी लोग आते हाँ हैं, सर, ऐसा? रिटर्न हमारी वापस नहीं होती सर, रिटर्न का बहुत इशू है, रिटर्न में हमारी वापस नहीं होती। जैसे एक बार मैंने बिल काट दिया तो उसकी रिटर्न वापस नहीं होगी सर। तो वापस क्यों करने आते हैं लोग, डॉक्टर नहीं मानते या क्या कारण रहता है? हाँ सर, कि कई बार लोग ब्रांड डॉक्टर लिखते हैं ब्रांड नेम, ठीक है, वो ब्रांड नेम पढ़ते हैं तो वो घर पे जाते हैं वो ब्रांड नेम सेम नहीं होता तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन सॉल्ट तो ऊपर लिखा होता है। साल्ट तो सेम होता है सर, कई वो लोगों को साल्ट का बारे में नॉलेज नहीं ना होती है सर, तो उसकी वजह से वो वापस करा देते हैं दूसरे। तो ये परेशानी आपको सर आती ये है। परेशानी तो आती तो क्या कहेंगे लोगों से कि सॉल्ट अगर सेम है तो दवाई खा सकते हैं? है। हाँ सर, साल्ट सेम है तो दवाई खा सकते हैं, दवाई खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से पेशेंट जो मेरे अपने मतलब दूर दूर से आते हैं, कटरा से आते हैं, मोहर से आते हैं सर, वो तो पहले लेते नहीं थे सर, अब उनको जब से जानकारी हुई है सर वो तो काफी मेडिसिन यहीं से लेते हैं। केंद्र सरकार की ये परियोजना है? हाँ सर, केंद्र सरकार की योजना बहुत अच्छी योजना है, यहाँ पे आके विजिट करें सर, एक बार मतलब इस्तेमाल करें, फिर आप बताएं कि रिजल्ट अच्छा था सर, बार बार आए। जी, चलिए, अभी लोकल्स भी आ रहे हैं, सिटी के लोग भी आते हैं, वो भी दवाइयाँ लेते जी हैं जी, यहाँ? सिटी के बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी दवाई ले जाते हैं सर, शुगर की ले जाते हैं, बीपी की ले जाते हैं सर। दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में अभी जानकारी है लोगों को या कम जानकारी है? सर वहाँ पे तो लोगों को कम जानकारी है, तो जो जहाँ से जैसे हमको डॉक्टर मोटिवेट करेगा तो वो उस हिसाब से मोटिवेट होते हैं सर। जी, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जन औषधि केंद्र जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की ओपीडी इमारत में है और पीछे आप देख सकते हैं, और जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में आप एंटर करते हैं तो ठीक सामने ये केंद्र है और पीछे से आप जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के अंदर आएंगे ठीक इस जगह पर आपको ये केंद्र मिलेगा और यहाँ पर मार्केट से करीब 50 से 90% कम दामों में जेनरिक दवाएं जो है वो उपलब्ध होती हैं। ओपीडी की इमारत इस समय आप देख रहे हैं और यहाँ पर पीछे ओपीडी की इमारत में ही यहाँ से आपको ये दवाइयाँ जो हैं वो मिलेंगी। इसके ऊपर समय समय पर कुछ और वीडियोस भी आपके समक्ष लेकर आएंगे और इस बारे में और अधिक जानकारी भी आपको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस केंद्र में करीब 170 तरह की दवाइयाँ जो हैं, जेनरिक दवाइयाँ जो हैं वो उपलब्ध हैं और इन्होंने बताया कि इससे भी करीब 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 2-2.5-3 गुना ज्यादा दवाइयाँ जो हैं वो इन केंद्रों में इस परियोजना के तहत इन केंद्रों में उपलब्ध रहती हैं, लेकिन फिलहाल इनके पास 170 तरह की दवाइयाँ जो हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।